3 अगस्त 2025 को दारुल सफ़ा कॉमन ब्लॉक ए में ओबीसी एससी इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की द्वितीय स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता इंजीनियर मंजीत सिंह के द्वारा किया गया। ओबीसी एससी इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संस्थापक इंजीनियर बीपी सिंह ने संगठन के मुख्य उद्देश्य, संगठन के विस्तार एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि संगठन का गठन करने का मुख्य उद्देश्य हमको अपना संवैधानिक हक एवं अधिकार मिले तथा हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। स्थापना दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रतिभाग करने वाले पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा संगठन के विस्तार एवं उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। उक्त स्थापना दिवस समारोह में मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं सदस्यों ने बढ़ चढ़ प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर श्रीराम सिंगार ने किया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने अपना अपना मंतव्य दिया। अंत में आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय ने स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग करने वाले सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए स्थापना दिवस समारोह के सभा के समापन की घोषणा किया। आज उसका स्थापना दिवस है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से? मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, लगभग 27 विभाग हैं, उन सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स का ये हम लोगों का ओबीसी एससी एसटी जो भी इंजीनियर्स हैं उनका ये पूरा संगठन है और इसका ये दूसरा स्थापना दिवस है। ये हम लोगों के लिए एक पर्व है और इस एसोसिएशन का गठन इसलिए हुआ है ताकि जो हमारे ओबीसी एससी एसटी के समाज के जो लोग हैं, जो वास्तव में अभी भी मानसिक रूप से कमजोर है, उनका शोषण उत्पीड़न जो हो रहा है उससे बचाव हो सके और उनके हक अधिकार उनको मिले। कितने लोगों का ये संगठन है और कितने सालों से ये काम कर रहा है? ओबीसी एसटी जो एसोसिएशन है, वैसे तो हमारे इसमें करीब ये मान के 25,000 इंजीनियर्स हैं, मगर अभी हमारे पास रजिस्टर्ड संघ जो हैं उसकी भी बायोडाटा आना है। हमारे जो यहाँ के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं बीपी सिंह जी के पास, उसके पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये भी मान चलिए कि करीब 3 से 4,000 लोग हमारे यहाँ अब रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और जो मूल है हमारा, आप ये देखिए कि शोषण उत्पीड़न इस आधार बढ़ा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर जो एक ठीक ठाक सैलरी है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा वर्क भी रहता है उनका, उनकी मृत्यु दर लगभग 20%। तो कहीं ना कहीं आत्महत्या लोग करने के लिए बेहोश हो रहे हैं। शोषण इस आधार पर हो रहा है, जिसमें आप खबरें आती भी रहती हैं। सीतापुर में कांड हुआ, लखनऊ में भी हुआ। तो इस तरह जो शोषण उत्पीड़न एक चरम है, तो उस पर जो है विचार हो। और ये जो मृत्यु दर भी बढ़ी 20%, भी एक मतलब सोचने की बात है कि हमारे यूपी की मृत्यु दर कम है और एक मतलब जिसको क्या सरकारी नौकरी जो अच्छी नौकरी मानी जाती है वहाँ मृत्यु दर अधिक है। तो कहीं ना कहीं पर हाई प्रेशर है, तो उसको भी सरकार देखे और इस ऐसी नीतियों को लागू ना करे जो इस प्रेशर को क्रिएट करती है, उसको कम करे और शोषण उत्पीड़न जूनियर इंजीनियर्स का ना हो। उसके लिए हमारा संगठन आवाज उठाएगा। ये हमारे आज जो स्थापना दिवस पर संकल्प भी लिया है। मैं राजीव सिंह पटेल, सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर हूँ। यहाँ पर मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और संगठन के लिए पूरी तरह से हम समर्पित होकर कार्य करते हैं। आपकी स्थापना द्वितीय है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्थापना दिवस समारोह को कवर किया और इसको विस्तृत रूप से न्यूज़ में लाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी एससी एसटी इंजीनियर्स एसोसिएशन दरअसल एक संगठन है जो ओबीसी एससी एसटी के मांगों को, उनके जो हक थे, उनके जो देने के हक देने की बात जहाँ पे आती है, ओबीसी एससी एसटी को दबाया जाता है, चाहे वो सरकारी कामकाज हो या सामाजिक रूप से हो, उसके लिए ये संगठन स्थापित किया गया है। इस संगठन की स्थापना इंजीनियर बीपी सिंह जी ने किया था लगभग 3 साल पहले। आज दूसरा साल पूरा हो रहा है। इस मौके पे इस इंजीनियरिंग संगठन से लगभग 5 से 6 विभाग जुड़ चुके हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
आने वाले समय में ये पूरा विस्तृत रूप से हो जाएगा। निश्चित रूप से ओबीसी, एससी, एसटी जिस तरह से 85% की आबादी रखते हुए दबे कुचलों की भांति अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके उत्थान के लिए, उसकी एक बात को पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मैं सत्यजीत पाल हूँ, ओसीए का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। निश्चित रूप से ये संगठन दबे कुचलों के लिए है, जो उनके हक को मारा जाता है। जैसे अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वहाँ पे चीफ साहब का एक सर्कुलर है कि सभी किसी भी डिवीजन में जितने भी इंजीनियर्स काम कर रहे हों सबको समान रूप से कार्यभार दिया जाए। ये खाली पीडब्ल्यूडी की बात नहीं है, अन्य विभागों में लाइक जल निगम, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, सिंचाई विभाग, सब जगहों पे है कि जो आगे बढ़ रहा है उन्हीं को बढ़ाया जा रहा है। जो ओसीए से संबंधित हैं, बहुजन से संबंधित है, उनको निश्चित रूप से दबाया जाता है। तो उनकी आवाज को उठाने के लिए कहा गया है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि 90 भाग हमारा है और उसमें भी हम लोगों को रखना है। ये उनका चित परिचित नारा था, उसी को हम लोग साकार कर रहे हैं।